दोस्तों, हमारा देश विविधताओं का देश है। इट इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी और यहाँ पर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी और बहुत तरीके की डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। इसी वजह से इस देश को गवर्न करना भी उतना ही मुश्किल है। रिसेंटली नागालैंड स्टेट के अंदर ही ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, दैट दे हैव टू बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी। हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार एक स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स क्यों इतनी ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, क्यों कुछ पर्टिकुलर लोगों को, क्यों कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनॉमी की जरूरत पड़ रही है। आखिरकार कहीं ना कहीं उनके गवर्नेंस में नेग्लिजेंस हुआ होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इसीलिए आज वो ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नागालैंड। देखिए, नागालैंड मोस्टली एक हिली रीजन है, बट जो ईस्टर्न पार्ट है ना वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। जो वेस्टर्न पार्ट और मिडिल पार्ट ऑफ नागालैंड है उससे डिवाइड हो जाता है और म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री। इस वजह से उस पार्ट की गवर्नेंस करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास या तो रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे इनफ, या फिर उन्होंने लगातार उनका नेग्लिजेंस किया है, जिसकी वजह से ये डिमांड्स लगातार बढ़ती रही हैं। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब उन्होंने जो हमारे असेंबली इलेक्शंस हुए, जनरल असेंबली इलेक्शंस, उनमें पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया था। 24 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उनमें भी मिनिमल वोटिंग ही हमने देखी है, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, जो उनकी एथनिसिटी के लिए जरूरी हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स के लिए, वो सारी डिमांड्स फुलफिल ही नहीं करी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी वजह से वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी पूरा का पूरा ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट पर ही डालते हैं, राइट। तो हम इस टॉपिक पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ साइलेंस, द नागालैंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट वी आर रेडी टू गिव यू ग्रेटर ऑटोनॉमी, ऑल द 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट द ग्रेटर ऑटोनॉमी। इसके लिए सेंटर के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के में भी ये डिस्कस किया गया है। द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट और इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी फॉर द रीजन हैज गेन्ड मोमेंटम इन रीसेंट ईयर्स, हाइलाइटेड बाय द कंप्लीट वोटर बायकॉट इन द एरिया इन जनरल असेंबली इलेक्शंस ऑफ 2024। कंप्लीट बायकॉट करा जाएगा, वोट देने ही लोग नहीं जाएंगे। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स शामिल है? किफिरे डिस्ट्रिक्ट है, लॉन्गलैंड डिस्ट्रिक्ट है, मोन डिस्ट्रिक्ट है, नोकलाक डिस्ट्रिक्ट है, शामाटोर डिस्ट्रिक्ट है और तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट है। दीज आर द 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि लगातार ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट से करते रहे। इनमें कुछ ट्राइब्स, 7 ट्राइब्स हैं जो कि यहां पर रहती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, इसका चूंकि जिक्र आ गया है न्यूज़पेपर में और ये लगातार टॉपिक चलेगा, तो इन ट्राइब्स के बारे में जानना, इनके पर्टिकुलर कुछ फीचर्स होंगे उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोन्याक ट्राइब है, खियामनी उनगन ट्राइब है, चांग ट्राइब है, सांगताम ट्राइब है, तिखिर ट्राइब है, उसके अलावा आपकी फोम ट्राइब है, यिमख्युंग ट्राइब है, ठीक है, जो कि नागालैंड की लगभग 30% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनको केवल 20 सीट मिली हुई है स्टेट असेंबली में आउट ऑफ 60 असेंबली सीट्स, राइट। जब नागालैंड का क्रिएशन हुआ, देखिए नागालैंड 16वां स्टेट था, वो 1963 में उसका फॉर्मेशन हुआ। तो नागालैंड में एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नागा पीपल। क्यों ये एग्रीमेंट साइन हुआ था? क्योंकि भाई देखिए, वहां पर कुछ ट्राइब्स रह रही हैं जिनकी अपनी पर्टिकुलर डिमांड्स हैं। हो सकता है यूपी के लोगों की कुछ डिमांड्स ना हो सकता है बिहार के लोगों की डिमांड्स फुलफिल ना करनी हो, बट जो ट्राइबल एरिया है उसकी एक पर्टिकुलर डिमांड होती है कि भाई हम आपके साथ क्यों शामिल हो, हमारी तो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट थी, हम तो अलग थे, फिर हम आप में क्यों शामिल हो, हमारे भी कुछ फायदे होने चाहिए, हमें भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए अपने। तो 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। और उसके अलावा आर्टिकल 371A के अंडर में नागालैंड को स्पेशल स्टेटस भी दिया गया है, राइट। दिस इंक्लूडेड प्रोटेक्शन फॉर नागा कस्टमरी लॉ, मतलब भाई हमारे जो कस्टमरी लॉज हैं वो अलग हैं। आप कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे, आपके हिंदू लॉज हैं, आपके मुस्लिम लॉज हैं, तो नागा कस्टमरी लॉज हैं, उनको बना करके रखना है क्योंकि हमें अपनी एथनिसिटी को प्रिजर्व करना है, राइट। And specific arrangements for the underdeveloped Tuensang district, which later became the six eastern districts, right? Tuensang district जो है वो 6 eastern districts में divide हो गया, right? तो उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन था, बट वो स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। A regional council was established, इस डिस्ट्रिक्ट को रूल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक रीजनल काउंसिल एस्टैब्लिश की गई जिसमें 35 मेंबर्स हुआ करते थे। दिस काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू नॉमिनेट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि भाई इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो हम ही डिसाइड करेंगे, राइट। हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको भेज देंगे, वो जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द अरेंजमेंट वाज मेंट टू लास्ट फॉर 10 इयर्स, मतलब
1973 तक ये अरेंजमेंट फॉलो किया जाएगा। 1973 में ये सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया और उनको भी जनरल असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ा, वोट डालने पड़े और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने पड़े। 2023 में नागालैंड असेंबली इलेक्शंस के दौरान ये डिमांड फिर से बढ़ जाती है और यहाँ के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमें टोटल बायकॉट करना चाहिए। दे लेटर विथड्रू आफ्टर एश्योरेंसेस फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऑल्दो इनको इंश्योर कर दिया था कि भाई आपकी जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड है वो हम फुलफिल कर देंगे, राइट। बट 2024 का इलेक्शन आ गया, वो डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई थी। इनको लगा कि भाई हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वही हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी नहीं देना चाहती है, तो वो ब्लेम डालने लगे अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट ने ब्लेम शिफ्ट किया कि भाई हम तो लगातार टॉक्स कर रहे थे, हम तो बातचीत कर रहे थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉमन पीपल से, जिससे कि हम ग्रेटर ऑटोनॉमी को किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे इसको क्लियर किया जा सके। अब बायकॉट वाज इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन इन दीज 6 districts. Minimal voting हुई। ENPO blamed. ENPO is an organization. It blamed the state government for the delay, while the state government said it was in talks with the ENPO and local legislators. Right? तो blame shifting हो रही है यहाँ पर, blame game चल रहा है। Reasons क्या है? देखो, पूरे स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां का टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, बट हमारे ईस्टर्न पार्ट में, जो ईस्टर्न पार्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, पटकाई बूम वाला रीजन, ठीक है, वहां पर उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। द रीजन हैज फेस्ड लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज का डेवलपमेंट। कल्चरल आइडेंटिटी को अपनी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की ट्राइब की एथनिसिटी, उन सारी चीजों को हमें मेंटेन करना, इनके लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, नॉर्म्स, बिलीफ्स, इन सारी चीजों को हमें मेंटेन करना, प्रिजर्व करना जरूरी है। साथ ही साथ पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन का भी शिकार है, क्योंकि इनके साथ बहुत कम सीट्स शेयर की गई, ऐसा इनका मानना है। ग्रीवांसेस आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, जब से फॉर्मेशन हुआ है तभी से ग्रीवांसेस थी। फॉर्मेशन भी इसी शर्त पर हुआ था कि भाई हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन होंगे, बट बाद में वो स्पेशल प्रोविजंस डाइल्यूट कर दिए गए और जनरल असेंबली इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके की ग्रोथ रेस्ट ऑफ द नागालैंड ने देखी है, वो ग्रोथ और वो इन्वेस्टमेंट ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड ने नहीं देखी है, विच इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग। साथ ही साथ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अ की एडवोकेट फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट। ENPO लगातार सेपरेट स्टेट की डिमांड करता रहा है। क्योंकि ये इस तरीके की लीडरशिप होती है तो वैसे उस पार्ट के लोगों में ज्यादा अवेयरनेस होती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि नेशनल लेवल का ये इशू बन गया था इन 2010। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मैंने बताया कि रेंज आती है बीच में, ठीक है, उस रेंज से ये पार्ट जो है वो डिवाइडेड है। इसके बियॉन्ड जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिली है और धीरे धीरे स्लोप है, तो इस वजह से ये रेस्ट ऑफ द नागालैंड से डिवाइडेड पार्ट है, अलग पार्ट है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं और सरकार का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता है। इंपैक्ट क्या होगा? इनकी रीजनल आइडेंटिटी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा हो सकता है इन्वेस्टमेंट या अट्रैक्ट कर पाए, टूरिज्म इकोनॉमी स्टैब्लिश कर पाए, डेवलप कर पाए, लोग इनके कल्चर को जानना चाहें ज्यादा से ज्यादा। साथ ही साथ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जो पावर अभी सेंट्रलाइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट में वो लोकल लेवल पर आ जाएगा, राइट। अब ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद भेज पाएंगे असेंबली इलेक्शन, असेंबली में मतलब बेसिकली स्टेट असेंबली में। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? रीजनल डेवलपमेंट, लोकल लेवल पर डेवलपमेंट होगा, लोकल लेवल पर इन्वेस्टमेंट आएगा, रेवेन्यू कंट्रोल और रिसोर्स एलोकेशन ये अपने हिसाब से कर पाएंगे कि भाई हमें जिसको जितना रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं वो हम करें, रेवेन्यू हमें जहां पर खर्च करना है, एक्सपेंडिचर जिस चीज में करना है वो हम खुद करें। इस तरीके की ग्रेटर ऑटोनॉमी इनको चाहिए। सोशल इंपैक्ट क्या है? सोशल इंपैक्ट ये है कि जब लोकल गवर्नमेंट ज्यादा एक्टिव होगी तो पब्लिक सर्विसेज ज्यादा अच्छी मिल पाएंगी, एजुकेशन रूट लेवल पर मिल पाएगी, हेल्थ केयर रूट लेवल पर मिल पाएगा, और जो बेसिक एमिनिटीज वाली सारी चीजें हैं वो सब रूट लेवल पर सॉर्ट हो पाएंगी। सोशल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट होती है तो वो जो आम आदमी है, लोकल आदमी है, उसके बारे में ज्यादा जानती है कि उनके लिए किस तरीके के प्रोविजंस, किस तरीके के रूल्स काम करेंगे। सेंट्रल लेवल पर जब गवर्नमेंट बैठी है, स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट बैठी है, उसको लोकल लेवल का ज्यादा अंदाजा नहीं होता, इसीलिए हमने भी लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया था। गांधी वाज आल्सो द बिलीवर कि हमें लोकल गवर्नेंस को फॉलो करना चाहिए, विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, वही चीज, उसी चीज की डिमांड हमारे नागा पीपल कर रहे हैं। ग्रेटर ऑटोनॉमी कुड लीड टू बेटर सोशल जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन दिस रीजन। ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, किसी भी तरीके की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनको ज्यादा अच्छा तरीके से जस्टिस मिल पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट ये होगा कि एफिशिएंट गवर्नेंस होगी,
क्योंकि बॉटम अप अप्रोच फॉलो होगी, नीचे से लोगों से ही विचार लिए जाएंगे, लोगों से ही पूछा जाएगा आपको क्या चाहिए और उसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा लोकल लेवल पर, रूट लेवल पर, राइट। डिपेंडेंस नहीं रह जाएगा स्टेट गवर्नमेंट पर। स्टेट गवर्नमेंट अभी तक ध्यान नहीं दे रही थी, अभी तक ये डिपेंडेंट थे, बट अब डिपेंडेंस नहीं रह जाएगा स्टेट गवर्नमेंट पर इन सारे लोगों का। तो इसीलिए ये सारी डिमांड्स होती हैं। यहां पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर दीज स्टेट्स इन नागालैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड करेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। हाउ डू द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371A relate to the region's governance and its ongoing demand for a separate state on enhanced autonomy? Easily आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो अगर आपने डिस्कशन को ध्यान से सुना है तो। I hope this was an informative video for you, and for more such informative videos do subscribe to the channel. Thank you so much.